गुड मॉर्निंग बच्चों। ये प्रीवियस ईयर नीट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे हम मोल कॉन्सेप्ट के, और उसमें पहले पार्ट में हमने 1 से लेके 10th एमसीक्यू मतलब कुल मिला के 10 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। प्रीवियस ईयर नीट जो भी पिछले सालों में नीट में मोल कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू पूछे गए उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। नाउ इन दिस पार्ट, अब ये पिछला पार्ट जिसने नहीं देखा होगा बच्चों, उसकी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हो। मतलब पहले 10 एमसीक्यू में जो केमिस्ट्री थी वो आपको समझ जाएगी। नाउ टुडे विल स्टार्ट विद दिस 11th एमसीक्यू। एमसीक्यू क्लियर है सामने आपके? क्या है? तो इट्स 22.4 लीटर ऑफ H2 मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 each at STP, the moles of HCl formed equal to। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 11th MCQ, ये पहले तो 11th MCQ, ठीक है, क्या है? तो H2 है आपके पास। H2 का अमाउंट दे दिया गया है कितना? 22.4 लीटर्स। देन यू हैव दिस Cl2, उसका भी अमाउंट है आपके पास, अमाउंट है 11.2 लीटर्स। और अब आपको बताना है कि कितना HCl के मोल, कितने HCl के मोल फॉर्म होंगे। अब ये सिंपल प्रॉब्लम है लिमिटिंग रिएजेंट वाला। इफ़ यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लो कि क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट और इसका कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ पे मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसके लिए सिंपल ट्रिक होती है, जो भी रिएक्शन है वो आपको लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे HCl बन रहा है तो रिएक्शन क्या होगी? तो रिएक्शन विल बी क्वाइट सिंपल, H2 प्लस Cl2 गिविंग 2HCl। तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप लिख दो। फिर उसके बाद फाइंड LR, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए सिंपल यहाँ पे H2 लिखो, यहाँ पे Cl2 लिखो, तो दोनों रिएक्टेंट आपको लिख देने हैं और एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, गिवन मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और यहाँ पे भी सिंपल गिवन मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपको अब गिवन मोल पता नहीं है, लेकिन गिवन मोल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो आपको H2 के कितने मोल दिए गए हैं? H2 के 22.4 लीटर दिया गया है। वॉल्यूम से कैसे निकालते हैं हम? द नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम गिवन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 चालू ही है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, गिवन वॉल्यूम इन लीटर ऐसे चाहिए। तो ये H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 1, क्योंकि वो क्या है 22.4 अपॉन 22.4, तो दैट विल बी व्हाट 1 मोल। ठीक है, अब इसी तरह से Cl2 के भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेंगे? 11 पॉइंट क्या दिया है Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स? 11.2 लीटर है वॉल्यूम गिवन, अपॉन क्या होता है 11.2 लीटर्स अपॉन 22.4, तो दैट विल बी अराउंड 1/2, दैट मीन्स 0.5 मोल्स। तो आपको सिंपल क्या करना है, गिवन मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूँ, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन मोल कितने थे, इसका आया था 1 मोल, इसका आया था 0.5 मोल्स। अब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ पे ढूंढना होता है? तो वो ढूंढना होता है रिएक्शन में। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आया? 1 1 आया। तो आप इजीली बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये रेशो और ये रेशो को कंपेयर करो, जो रेशो कम होगा दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो Cl2 इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट। अब Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन आपको कितने मोल ऑफ HCl देगा? 2 मोल ऑफ HCl। हाँ या ना? रिएक्शन से एविडेंट है कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन आपको 2 मोल ऑफ HCl देगा।
लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको कितने मोल्स दिए है HCl2 के वो ढूंढना है। वो कितना है, 0.5 मोल्स दिए है। तो 1 मोल 2 गुना देता है तो 0.5 क्या देगा, 1 मोल 2 मोल दे रहे, ये रिएक्शन से समझा, तो 0.5 कितना देगा, 1 मोल देगा। तो आपको आंसर मिल गया, इट इज़ व्हाट 1 मोल ऑफ HCl। तो इट इज़ व्हाट ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए कैसे किया था। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट के लिए बहुत टाइम लगा हमें, लेकिन एक बार का लिमिटिंग रिएजेंट और उसका कॉन्सेप्ट समझ गए। क्या करना होता है, सिंपल, गिवन मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड द रेशियो विच इज लेस इज नोन एज व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब व्हाट इज मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज आपके पास एक बुक है, ये बुक है, सपोज ऐसे एक बुक है और एक पेन है। ठीक है, अब पेन में सपोज इंक कम है, मतलब वेरी स्मॉल रिफिल है आपके पास, बहुत ही छोटा सा पेन है और स्मॉल रिफिल है। तो बताओ, राइटिंग करोगे तो पेन जल्दी ख़त्म हो गया या बुक जल्दी ख़त्म होगी। तो बट ऑब्वियस पेन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बुक बाकी रहेगी क्योंकि बुक बड़ी है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, तो पेन वॉज योर लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट कौन था, तो एक्सेस रिएजेंट आपका था बुक। तो यही एग्जांपल है कि केमिस्ट्री में दो रिएजेंट अगर रहे, दो रिएक्टेंट अगर रहे, तो उसमें से एक जो रिएक्शन की प्रोग्रेस ख़त्म कर देता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए रिएक्शन की प्रोग्रेस ख़त्म हो जाती है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो उसी तरह से अगले कोई प्रॉब्लम आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का तो मैं और एक्सप्लेन करूँगा, तो समझ जाओगे। ठीक है, ये नेक्स्ट ही प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट का है फिर से। ठीक है, पढ़ लो पहले प्रॉब्लम क्या है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, उसको बर्न किया 0.56 ग्राम ऑफ O2 के साथ क्लोज्ड वेसल में, रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस कितना है ये पूछा है। ठीक है, कितना रिएक्टेंट एक्सेस में बचा है, दिस यू हैव टू आंसर। ठीक है, तो इस वजह से पहले क्या करना है, इसकी रिएक्शन लिख देते हैं, जगह नीचे है। ठीक है, ये सपोज 12th क्वेश्चन, यहाँ पे 12th क्वेश्चन है। अब उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg निकाल देंगे पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg कितने हैं, 1/24, दैट मीन्स 0.0416 मोल्स है। ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। बताओ ऑक्सीजन का मास कितना दिया है, Mg का मास तो 1 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास दिया है 0.56 अपॉन O2 मतलब 16 × 2 मतलब 32, तो वो कितना आ जाएगा 0.0175 मोल्स, 0.0175 मोल्स आ गया। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी, Mg प्लस हाफ O2 गिविंग MgO। ठीक है, हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन। तो आप क्या करो, आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो लिमिटिंग रिएजेंट Mg और O2 में फाइंड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपना सिंपल लॉजिक लगाएंगे, गिवन मोल्स अपॉन व्हाट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो गिवन मोल दोनों के पता है, एक दूसरे के यहाँ पे एक दूसरे के आजू बाजू लिख देते हैं। 0.0416, 0.0416। ठीक है, तो ये आ गया आपका Mg के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या आया नंबर ऑफ मोल्स, 0.0175, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, हाफ मतलब 0.5। तो दोनों में से कौन कम आ रहा है, तो थोड़ा मैथ्स अगर यूज़ करोगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि सेकंड रेशो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो सेकंड रेशो अगर कम आएगा तो O2 इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट, O2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट कौन रहा, O2 लिमिटिंग है, तो Mg इज़ योर एक्सेस रिएजेंट। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, तो O2 के Mg के नंबर ऑफ मोल्स में से 0.0416 में से 0.0175 × 2 हटा देना है। क्यों, तो जब भी 1 मोल ऑफ Mg जाता है तब हाफ मोल ऑफ O2 जाता है। तो जब भी 2 मोल ऑफ O2 जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो 1 मोल ऑफ Mg जाएगा। तो 2 मोल ऑफ O2 के लिए 1 मोल ऑफ Mg से आप क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो। तो वो क्या आया, 0.0416 माइनस ओके, ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से परफॉर्म कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। आंसर है
0.0066 मोल्स। तो ये हुआ आपका mg के नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी इन व्हाट एक्सेस। तो mg के नंबर ऑफ मोल्स जो एक्सेस में है, अभी उसका वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकालते हैं हम? तो वेट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास mg का कितना है 24, तो ये कितना आ गया 0.0066 इंटू 24, तो वो आ जाएगा इट्स 0.16 ग्राम्स। ठीक है, तो 0.16 ग्राम इज़ योर आंसर। तो जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहा था अपना, ये है 12th वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 12th वाले क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आया? mg दैट इज़ 0.16 ग्राम। तो दिस इज़ योर आंसर, ए इज़ योर आंसर। तो 12th क्वेश्चन का आंसर ए है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे किया वो समझ जाओ। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं, क्या यूट्यूब पे वीडियो बहुत देखे मैंने कि 1 घंटे में 300 MCQ। अब 1 घंटे में घंटा नहीं होता। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ mg 1/24, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल दिए, फिर रिएक्शन लिखी, फिर LR फाइंड करने के लिए अपने ट्रिक यूज़ किया। ट्रिक क्या है? तो गिवन मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड लेस कौन आया? तो O2 लेस आया, तो O2 LR निकला। फिर जो भी mg के नंबर ऑफ मोल्स थे, जो भी mg के नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली थे, उसमें से क्या हो जाएगा? तो 1 mg के लिए हाफ मोल ऑफ O2 लगता है, तो उसमें से 2 काट देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इतने मोल्स आए। और इतने मोल्स इनटू व्हाट, मोलर मास, आपको आ गया उसका आंसर 0.16। ठीक है, तो ये आ गए क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया एक 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, कितने यूरिया है? 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। तो कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मतलब मोलैरिटी पूछा है। ये m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है मोलर, मतलब क्या? मोल्स पर लीटर। तो आपको पता होना चाहिए मोल्स पर लीटर। तो हमें क्या करता है, सिंपल मोल्स कैलकुलेट करना है और पर लीटर के लिए फॉर्मूला लगा देना है। तो हम पहले तो मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूल से मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं बोल दो? मॉलिक्यूल से मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हाउ टू कैलकुलेट moles when we know number of molecules. तो divide that number of molecules by Avogadro number. तो number of moles is equal to given molecules, जो यहाँ पे इस केस में क्या है 6.02 इंटू 10⁻20 है। ठीक है, अपॉन क्या करना है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आ जाएगी लगभग, इट इज़ व्हाट 0.001, मतलब 10⁻³ आ जाएगा ना, 10⁻³ मोल्स। ठीक है, तो 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे। अब 10⁻³ मोल्स आ गए। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला कोई बताएगा? पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया देखो अच्छे से, उसमें हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला देखा था। अब मोलैरिटी का बताओ। मोलैरिटी इज़ नथिंग बट वेट ऑफ सोल्यूट इन 2000 अपॉन वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे केजी नहीं लिख सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी 1000 ऊपर ले लिया है, तो इट इज़ व्हाट ग्राम्स, तो नीचे ग्राम्स। ये फॉर्मूला जिसको मोलैरिटी का पता है उसके लिए लाइफ आसान हो जाएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में भी यही है। और आगे जाओगे सॉल्यूशन चैप्टर देखेगा, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो उसमें भी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें भी रिपीट है। तो यही फॉर्मूला, यही सब कुछ कैलकुलेशन 12th में भी करना है। जो बच्चे 11th को है 11th में ही पढ़ लो, 12th को तकलीफ नहीं होगी। तो वेट ऑफ सोल्यूट आपको नहीं पता है, वेट ऑफ सोल्यूट नहीं पता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट नहीं पता है। तो आपको ये सिंपल पता होना चाहिए कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट,
इज़ नथिंग बट व्हाट, इज़ नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W अपॉन M। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, वो कितने थे, 10⁻³ मोल्स इनटू व्हाट 1000 अपॉन व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ओके वॉल्यूम ऑफ, ये बहुत ही सिली सा मिस्टेक कर दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स नहीं है यहाँ पे, वॉल्यूम हमेशा लीटर में आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर भी नहीं है, ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1000 ऊपर ले लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना है, क्वेश्चन में दे दिया गया, पता नहीं, फिर से क्वेश्चन विजिट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो 100 ml है वॉल्यूम, ठीक है। तो 100 ml नीचे लिख देंगे, सिंपल 100 ml नीचे लिख देंगे। तो देखो फॉर्मूला में सारा भर दिया मैंने, W सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट टुगेदर कितना आया, 10⁻⁻3, क्योंकि मोल्स ऑफ द यूरिया कितना है 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन 100, तो इजीली कैलकुलेशन हो सकता है। तो कैलकुलेशन है 0.01, तो दिस इज़ योर आंसर 0.01 मोलर। मोलर का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो मोलर आ गया आंसर 0.01, तो उसको टिक कर देते हैं। पहले क्वेश्चन में अभी सॉल्व करते वक्त हमने थोड़ा गलती किए थे, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो इट इज़ व्हाट, डी आंसर, नीट 2013 का क्वेश्चन है। नाउ 14 सॉल्व करते हैं। 14 में एक्सपेरिमेंट किया गया है which is showed that 10 ml of 0.05 molar solution of chloride, of whatever chloride, magnesium chloride, calcium chloride, whatever, sodium chloride, whatever, वो नहीं पता उनको, तो chloride है, required 10 ml of 0.1 molar solution of AgNO3। तो AgNO3 के कितने मोल्स सॉल्यूशन लगा उसको, तो 0.1 मोलर उसका कॉन्सेंट्रेशन था और वॉल्यूम लगा 10 ml। विच इफ द फॉलोइंग विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, ठीक है। तो X स्टैंड फॉर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट अदर देन क्लोरीन। तो X कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि आप अभी इमेजिन कर लो, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, लाइक दिस। तो X कोई भी है जो क्लोरीन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। अब इसको ट्रिक एकदम सिंपल है, ट्रिक क्या है, तो मिलीमोल्स कैलकुलेट करना है, मिलीमोल्स। अब आपको हमेशा याद रखना है नंबर ऑफ मिलीमोल्स जो रिएक्ट होता है ना, वो नंबर ऑफ मिलीमोल्स सिमिलर रिएक्ट होते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल से, मतलब 1 मिलीमोल से 1 मिलीमोल ही रिएक्ट होता है और 2 मिलीमोल से 2 मिलीमोल ही रिएक्ट होता है। तो हम मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर क्या था वो 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, तो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, तो अब क्लोराइड के मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो मिलीमोल्स कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होता है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इन ml इंटू वाट कॉन्सेंट्रेशन, तो 0.05 इंटू वाट 10, तो मिलीमोल्स आ गए उसके 10, 0.05 इंटू 10 ना, तो 0.5 मिलीमोल्स, तो उसी तरह से दूसरे के भी मिलीमोल कैलकुलेट करते हैं, किसके, AgNO3 के। तो सिल्वर नाइट्रेट के भी मिलीमोल्स कैलकुलेट करना है। सिल्वर नाइट्रेट के मिलीमोल्स कैसे होंगे, तो इट इज़ 10 इंटू वाट 0.1, तो उसको 10 ml लिया था, 0.1 कॉन्सेंट्रेशन था, तो वो आ गया 1, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि कितने से कितने मिलीमोल्स रिएक्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक से एक ही होता है, 0.5 से 0.5 ही होता है। तो अगर एक मिलीमोल AgNO3 है तो क्लोरीन कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, क्योंकि वो 0.5 मिलीमोल्स है। तो यहाँ पे 0.5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर रिएक्शन लिखें, ये लॉजिक अगर समझ गए, तो XCl2 प्लस AgNO3 ऐसी रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 AgNO3 और वो मिल जाएंगे 2 AgCl, 2 AgCl प्लस XNO3 ट्वाइस, ठीक है, XNO3 ट्वाइस।
अब देखो रिएक्शन में आपको ये समझना है कि यहाँ पे 2 क्यू आए तो Cl2 के 5 है, तो ये सपोज 0.5 है, तो इसके कितने लगते थे, 2 लगते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgNO3 है। ठीक है, आई होप मैं ये आपको समझा सका। ठीक है, इसको और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अपने जो लेक्चर का गोल है वो परमिट नहीं करेगा। तो इट इज़ व्हाट, मिलीमोल्स ऑफ AgNO3 आर डबल देन द क्लोराइड सॉल्यूशन, तो वो क्या आ गया, XCl2। तो आंसर भी मिल गया आपको। तो XCl2 इट्स व्हाट, XCl2 मतलब आंसर आया बी, आया ना बी, हाँ यस, बी इज़ द आंसर। तो यहाँ पे उसको टिक कर देते हैं बी को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं बच्चों, मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ 15 के लिए, क्योंकि देखो 44 ग्राम ऑफ CO, 44/44 W/M करना है। अब नीचे का 44 कहाँ से आया, तो कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन के 16 × 2, तो 12 + 32 इट इज़ व्हाट, 44। अब 8 ग्राम ऑफ H2, 8 ग्राम ऑफ H2 मतलब 8 डिवाइडेड बाय H2 का 2 आता है, मतलब कितने, 4 मोल्स। तो ये कितना मोल है, 1 मोल, ये कितने मोल है, 4 मोल। ठीक है, ये 48 मतलब ये भी 1 मोल आ जाएगा। देखो ना 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो 16 × 3 इज़ व्हाट, 48। तो इसके भी कितने आ गए, तो इसके भी 1 मोल आ गया। और SO2 का मोलर मास भी 64 होता है, तो इसका भी क्या आ गया, 64 डिवाइडेड बाय 64, तो ये भी 1 मोल आ गया। तो आपको पता है ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो H2 कितने मोल है, 4 मोल है। तो जीता कौन, मैक्सिमम कौन, ज़्यादा कौन, तो H2। तो H2 को आंसर टिक कर दो, C इज़ योर आंसर। नाउ 16 की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। अब 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, अब देखो सिंपल है कि 0.1 मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, तो 0.1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर मतलब 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये 0.1 के लिए वो क्या आ जाएगा, 10⁻22 हो जाएगा आई थिंक। तो वो आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो इतने आ गए मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपको पता है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम है। यहाँ पे देखा है ट्राइएटॉमिक गैस, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इनटू क्या करना पड़ेगा, 3। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 इंटू दिस फिगर दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻22। तो वो क्या आ जाएगा 18, तो 18 इंटू 18 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻22। तो आंसर मिल गया आई थिंक आपको। ठीक है, तो आंसर ढूंढते पहले 18 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻22 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, तो 1822 था, 18 इंटू 10⁻22। तो कैन यू टेल मी इज योर बी आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, तो 22 के लिए एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया है, मतलब 1.8 हो जाएगा, तो वहाँ पे वापस 23 आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बी इज़ योर आंसर, और हमने भी वही निकाला था, तो अच्छे से उसको फिर से स्टडी कर लो। नाउ 17 सोडियम कार्बोनेट है। कितना है सोडियम कार्बोनेट, 25.3 सोडियम कार्बोनेट है। इज़ डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर, मतलब एक्सेस वाटर, मतलब कितना भी वाटर लिया और कितना सॉल्यूशन बनाया उसका, 250 ml सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट अगर कम्प्लीटली डिजॉल्व हुआ तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन बताओ किसका, Na+ का और CO3 2- का। तो आपको सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के आपको कितने ये दे रहे हैं, वो मार्क्स दे रहे हैं, बहुत सारे मार्क्स दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो आपको पहले यहाँ पे 17th क्वेश्चन Na2CO3 ये है ना, तो इसके Na मतलब 23 इंटू 2 + 12
प्लस 16 इंटू 3। अब ये जिसको नहीं समझता उसने मोल कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो मोलर मास कैलकुलेशन एकदम इजी बात होती है, वो अच्छे से पहले पढ़ लो फिर ये वीडियो देखो। 106 उसका आ गया मोलर मास, ठीक है। तो ये मोल्स पर ग्राम्स पर मोल होता है, ठीक है। तो 106, ठीक है। अब मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, इज़ व्हाट वेट ऑफ सोल्यूट। बताओ अब जल्दी जल्दी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 था, 1000 क्यों, तो नीचे हम केजी में नहीं करते, ओके लीटर में नहीं करते, एमएल में करते, इसलिए 1000 लेते हैं। मतलब वो जो एमएल है उसका क्या हो जाए, लीटर में कन्वर्ट ऑलरेडी हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन इन ml। तो आपको सबको पता होना चाहिए कितना कितना वैल्यू था। तो W ऑफ सोल्यूट, सोडियम कार्बोनेट कितना डाला था उन्होंने, तो 25.3 इंटू वॉट 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अभी कैलकुलेट किया है, कितना है बाबा वो 106 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर उन्होंने ही बोला कितना है, तो 250 है। तो जिसको फार्मूला से समझता है उसने फार्मूला से करना चाहिए। वैसे तो इसका आंसर ट्रिक से जल्दी से भी आ सकता था, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हम 11th स्टैंडर्ड में है, अभी 10th पास भी किया है नहीं, हाँ कर दिया, तो इसलिए थोड़ा धीरे से जा रहा है, ठीक है। तो इतना आ गया उसका मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो Na2CO3 को अगर पूरा डिसोसिएट करो तो क्या मिलेगा, Na प्लस कितने मिलेंगे 2 और CO3 2 माइनस मिलेगी, ठीक है। तो इसके जितने भी मोल्स होंगे तो Na को क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा, मतलब इसके मोलैरिटी के 2 गुना, मतलब 0.955 से डबल, और इसका क्या आएगा 0.955। तो ऐसा आंसर है क्या कि CO3 0.955 हो और Na डबल हो। देखते हैं, Na2CO3 कितना चाहिए 955 और ये इसका डबल, तो क्या बी आंसर है बच्चों, ठीक है। तो बी इज़ योर आंसर, ठीक है। तो बी इज़ योर आंसर बिकॉज Na क्या है 2 है, एक मॉलिक्यूल में 2 Na के आइटम है ना, तो वो डबल आएंगे ना उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नाउ 18 को सॉल्व करता है। 18 में पहले क्या क्या है बता दो। 18 में हाइड्रोजन के ग्राम बताओ, 10 ग्राम है, हाँ या ना, दिख रहा है। ऑक्सीजन के ग्राम बताओ, 64 ग्राम है। फिर स्टील वेसल में उनको फिल किया और एक्सप्लोड कर दिया। ये कुछ भी करते हैं, ये क्वेश्चन बनाने के लिए और थोड़ी कंपटीशन तैयार करने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया, एक वेसल में भरा, एक्सप्लोड कर दिया, तो अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। तो ये यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो दोनों के जल्दी से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बताओ, 8/2 कितना आया 4, तो 4 मोल्स आ गए आपके H2। तो अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो O2, तो O2 आया 64 डिवाइडेड बाय 32, तो वो आ जाएंगे 2 मोल्स। तो आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता है। अब इजीली रिएक्शन लिख सकते हैं कैसे, H2 प्लस व्हाट हाफ O2 गिविंग H2, हाँ या ना। यही तो रिएक्शन हुई, बैलेंस हो गई, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो अब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, इसका 1 है, इसका क्या है हाफ है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। LR फाइंड करने के लिए क्या है, यहाँ पे H2 लिखो, यहाँ पे O2 लिखो। तो अब अगर समझ रहा है तो बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या करते थे LR फाइंड करने के लिए। गिवन मोल्स, H2 के कितने मोल है 4, O2 के कितने मोल है 2। अब H2 के कितने स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, O2 का कितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हाफ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कौन सा कम आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, नहीं दोनों 4 आएंगे। ये 4 आएगा और हाफ से डिवाइड करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये भी 4 आएगा। तो दोनों लिमिटिंग है, ओके चलो ठीक है, दोनों लिमिटिंग है, क्योंकि दोनों में से किसी का रेशो कम नहीं आया तो दोनों लिमिटिंग है, ठीक है।
यहाँ पे कुछ गलती हुआ, ठीक, एक मिनट। ओके, गलती कहाँ हुआ है फाइंड करेंगे। ओके, 10 ग्राम ऑफ H2 था, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ, ओके बच्चों 8 ग्राम कहाँ से लाए थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गलती से 8 लिखा था, तो ये कितना ग्राम है, 10 ग्राम, देखो ना 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5/1 ये 5 आएगा, ये 4 आएगा। तो कौन कम आएगा, तो ये O2 कम आएगा। O2 कम आया मतलब क्या, तो O2 कम आया मतलब O2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो O2 के नंबर ऑफ मोल्स देखो कितने हैं, 2 मोल्स। अब रिएक्शन से क्या समझ रहा है हमें, रिएक्शन से हमें समझ रहा है कि हाफ मोल 1 मोल देता है, तो 2 मोल कितने देंगे, 4 मोल्स देंगे, हाँ या ना। हाफ मोल 2 गुना देता है ना, रिएक्शन से हाफ मोल गिविंग व्हाट, 1 मोल, तो दुप्पट कर देता है, मतलब 2 गुना कर देता है। तो 2 मोल कितने मोल्स कर देंगे, 4 टाइम, मतलब 2 गुना कर देंगे, मतलब 4 मोल्स। तो बी इज़ योर आंसर, हाँ या ना बोल दो, बी इज़ योर आंसर, ठीक है। 19 सॉल्व करते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 measured at 0 degree Celsius and 1 atmosphere is needed to burn completely 1 liter propane gas measured under same condition। तो उन्होंने पूछा है कि प्रोपेन गैस को जलाना है और कितना वॉल्यूम ऑफ O2 लगेगा, ये पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपलेस्ट ऑफ आप रिएक्शन लिख सकते हो। अब प्रोपेन का स्ट्रक्चर किसको पता है, अब जो बच्चे मेरे बैच के हैं उन्होंने तो इजीली बताना चाहिए। प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रोडक्ट क्यों लिखा मैंने, प्रोपेन लिखना चाहिए था। प्रोपेन का स्ट्रक्चर बताओ। प्रोपेन इज़ योर C3, बताओ, H8। अब प्लस ऑक्सीजन करेंगे, जो भी कार्बन होगा उसका CO2 बनेगा। बर्निंग रिएक्शन ऐसे ही होती है। और जो भी हाइड्रोजन होगा उसका क्या बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ पे H2 लिख देते हैं, H2O। नाउ इसको बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंसिंग के लिए एक ट्रिक है, 3n+1/2 O2 लिखता है, ठीक है। अब 3n+1/2 O2 कहाँ से लाया सर, ये तो ये फॉर्मूला ट्रिक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है सपोज, तो 3 कार्बन है तो n की वैल्यू 3 हुई। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9, +1 कितना हो गया, 10/2 कितना हो गया, 5। तो 5 O2 आ गया। फिर CO2 कितने लिखने, 3 थे तो 3 लिख दो, 3 ही कार्बन थे ना। और H2O कितने कर लें, n+1 कर देने, n+1 मतलब क्या, तो 4 आ गया। तो देखो अब ये रिएक्शन कंप्लीटली अच्छी तरह से बैलेंस्ड रिएक्शन है, हाँ या ना बोलो। ऑल रिएक्शन इज व्हाट, बैलेंस्ड रिएक्शन। नाउ अब मुझे बताओ कि 1 मोल प्रोपेन के लिए कितने मोल O2 लगता है, 5 मोल O2 लगता है, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। ओके, आपको ये नहीं समझा क्या पहले, ये कैसे किया मैंने, तो यहाँ पे सिंपल कर लो, CnH2n+2, ये हाइड्रोकार्बन होता है। तो उसको अगर जलाया तो O2 कितने लेने हैं, ये या इस फॉर्मूला से समझ जाएगा, मतलब n = नंबर ऑफ व्हाट, कार्बन एटम्स। फिर CO2 है तो CO2 कैसे समझता है, NCO2, और H2 कैसे समझता है, n+1 H2O। तो ये अगर याद रखोगे तो कंबशन रिएक्शन कौन सी भी टाइप की बैलेंस करते आएगी, आगे ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, ठीक है। अब डिस्कशन पे आते हैं, रिएक्शन देख के बताओ प्रोपेन के कितने मोल्स थे। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब क्या था, 1 था, तो प्रोपेन के नंबर ऑफ मोल्स 1 थे। तो 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्स बताओ, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्स 5 वॉल्यूम ऑफ O2। तो सिंपल है, 1 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम चाहिए। अब क्वेश्चन में कितने पूछा है वो हमें बताना चाहिए उनको, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन था 19th वाला, तो क्वेश्चन में 1 वॉल्यूम दिया है, मतलब 1 लीटर दिया है, तो उसकी जगह कितने लगेंगे, 5 लीटर लगेंगे। तो आंसर तो आ गया ए, 5 लीटर्स, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अब हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, रिएक्शन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ PbO to 3.2
2 ग्राम ऑफ HCl। अब बच्चों ये रिएक्शन तो लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से ही होगी, तो आपको दोनों के सिर्फ नंबर ऑफ ये मास ले लो, सिर्फ कितना है, तो लेड क्लोराइड तो बनेगा, ठीक है, और PbO का मास है 6.5 और HCl का मास है 3.2, याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसको पहले। क्वेश्चन नंबर 20, PbO, ठीक है, और दूसरा कौन है, HCl। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbO, दैट मीन्स वो आ जाएगा 6.5 ग्राम्स में, और उसका मोलर मास बच्चों, PbO का मोलर मास होता है 224। अब सर आपको कैसे पता है, ये सॉल्व कर करके पता है, बाकी कुछ नहीं तो आपको मोलर मास एग्जाम में दिया जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। एवरी टाइम यू विल बी गिवन PB इज डैश एंड O इज 32, ठीक है, O इज 16, हियर O2 नहीं है, एक अकेला ऑक्सीजन है तो 32, सॉरी अकेला ऑक्सीजन है तो 16। तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स, तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बताओ कि HCl का कितना ग्राम दिया है, 3.2 अपॉन क्या है 36.5। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के बाद आपको आ जाएगा 0.029 और इधर आ जाएगा 0.087। तो दोनों आ गए। अब आपका सिंपल लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ से लाया, तो उसके लिए तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो PbO प्लस HCl गिविंग PbCl2 प्लस H2O। अब यहाँ पे ही समझ रहा है, 2 H लगेंगे तो HCl कितने ले लो, 2, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो अच्छे से बैलेंस रिएक्शन है। नाउ अगर बैलेंस रिएक्शन है तो मुझे इतना बता दो कि PbO का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो 1 है, HCl का कितना है, 2 है। अगर दोनों के रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा कौन लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है यहाँ पे। PbO इज़ लिमिटिंग फैक्टर, तो कम रेशियो किसका आ रहा है, PbO का आ रहा है, तो PbO इज़ योर LR, दैट मीन्स व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो PbO इज़ लिमिटिंग रिएजेंट है। तो उन्होंने क्या पूछा, कितना PbCl2 बनेगा। अब सिंपल है, इसका जितना था उतना PbCl2 बनेगा। तो एक मोल दे रहा है, देखो PbCl2, और इसका कनेक्शन करो, या आप इसका कनेक्शन कर सकते हो, सिर्फ किसका, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो PbO PbCl2 दे रहा है, तो एक PbO एक PbCl2 दे रहा है, तो अपने पास कितने PbO है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कितने 0.09, तो PbCl2 भी कितने मिलेंगे 0.029। तो आपके आंसर तो रेडी होना चाहिए, क्या है 0.029। तो B इज़ योर आंसर, हाँ या ना बोलो, B इज़ योर आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियोस जो है वो अभी 10 MCQ कितने 40 मिनट्स में हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझे वो समझाने भी पड़ रहा है, लिखने भी पड़ रहा है, इसलिए वो टाइम लग रहा है। जैसे जैसे आप इसको और प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व करने का जो टाइमिंग होता है वो कम होते जाता है। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप उसको कॉन्सेप्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट माइंड में ही फाइंड कर लोगे और कैलकुलेशन भी माइंड में करके, हाँ ये लेस है तो ये लिमिटिंग होगा, अब ऐसे रिएक्शन होगी, और फिर इसका इतना दे रहा है तो इसका उतना दे रहा है, तो ज़्यादातर तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिया तो इजी हो जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, उसके बाद हम अगले वीडियो में और 20 क्वेश्चन करेंगे। और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है उसको पहला पार्ट मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट को 1 से 10 कर लो MCQ। फिर ये MCQ कौन से है, अभी तक के नीट में जो भी मोल कंसेप्ट के सारे MCQ पूछे गए हैं वो सब मैं टुगेदर यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हम मिल के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब अगले वीडियो में 21 से लेके हम 30 तक सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में स्क्रॉल कर लेता हूँ, जिसको अब सॉल्व करना है तो ये देखो, ये स्क्रॉल कर दिया, देखो आप पॉज कर सकते हो, उसको स्क्रॉल कर दिया 26 तक, उसके बाद ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दिया, ठीक है। तो 27, 28, 29, 30। तो ये जो सारे MCQ थे
वो आप सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर अगले वीडियो में आप आंसर देखना। अगर आपका आंसर अच्छे लॉजिक से करेक्ट आ रहा है तो यू आर ग्रोइंग, मतलब अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, बाय।